Hello students, how are you? Today we will start a new lesson, trigonometry, chapter number 8 in your book. That is very interesting. Okay? बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है आपने इसको, बहुत अच्छे से पहले स्टेप से समझते हुए करना है, तो है बहुत आसान। जहाँ थोड़ा सा मिस कर जाओगे फिर लोगों को ओहो ट्रिग्नोमेट्री तो है ही मुश्किल, जबकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है आपने स्टार्टिंग से ही। क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड है ये। ट्रिग्नो मीन्स 3 एंगल्स एंड मेट्रन मीन्स मेजर, जिसमें से 3 एंगल को मेजर करना। अब 3 एंगल्स के लिए देखो हवा में तो बने नहीं होंगे, 3 एंगल बनाने के लिए एक एंगल अलग होगा, ये 2 लाइन से बना, फिर ये अलग, ऐसा नहीं, 3 एंगल्स इकट्ठे। जैसे ये देखो मैंने 3 फिंगर्स मिला दिया, 3 फिंगर्स मिला दी ना, तो आपको 3 एंगल्स दिखाई देंगे। तो इस तरह से 3 एंगल्स दिखाने के लिए हमें 3 साइड्स भी मिली, मीन्स 3 साइड्स और 3 एंगल्स को मेजर करते हैं हम इसमें। दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। Trigonometry is a branch of mathematics which deals with triangles, particularly triangles in a plane where one angle of triangle is 90 degree. ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्रायंगल्स की साइड्स की मेजर करते हैं, उनके लेंथ, उनकी साइड्स की लेंथ के बारे में बताते हैं। लेकिन उसमें क्या कंडीशन है? स्पेशली ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। Trigonometrically specifically deals with relationships between the sides and the angles of a triangle on the trigonometric functions and with calculations based on these functions. Means trigonometry में क्या है? साइड्स और एंगल्स के रिलेशनशिप के बारे में हम बताते हैं। अब राइट ट्रायंगल मैंने पहले बताया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल राइट ट्रायंगल को लेती है, उसके ऊपर बेस्ड है, तो हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज राइट ट्रायंगल। A triangle in which one angle is equal to 90 degree is called a right angle triangle. देखिए राइट एंगल बना हुआ है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ये बी एंगल 90 डिग्री का बना हुआ है, ठीक है, इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज। ये वाली जो साइड है ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। AC is the hypotenuse. AC is the hypotenuse. The other two sides are known as legs or base. The other two sides are known as legs or base and altitude. The other two sides जैसे AB और BC, ये 2 साइड्स क्या हैं? बेस और एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। अब बेस क्या है? जिस पर 90 डिग्री का बनता है, और जो बनता है 90 डिग्री का वो एल्टीट्यूड, उसको हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम इस तरह से देखें, जो आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल फिगर, तो ए बी परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। अगर हम इस फिगर को ऐसे टेढ़ा कर दें तो आपको बी सी परपेंडिकुलर दिखाई देगा, ए बी बेस दिखाई देगा। तो आपने वो ध्यान रखना है कब ये पोजिशन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है ए बी एंड AC आर बेस एल्टीट्यूड, बता ही दिया मैंने तुम्हें। अब पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा हुआ है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड्स के स्फीयर के सम के इक्वल होता है, पढ़ा हुआ ना। तो इसमें क्या है? AC हाइपोटेन्यूज है, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर हमने AB निकालना हो तो क्या करेंगे? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और अगर BC निकालना हो तो क्या करेंगे? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी। अब एक एग्जांपल दे दिया पाइथागोरस थ्योरम का, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इस क्वेश्चन में AC ये परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, 4 दिया गया है, ये BC बेस दिखाई दे रहा है 3, और आपने AB निकालना है। मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 इज द 9, 4 इज द 16, 9 प्लस 16 25, उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये 5 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री क्यों चाहिए हमें? क्या है? सी इन पाइथागोरस थ्योरम वी हैव गिवन 2 साइड्स एंड यूजिंग थ्योरम फार्मूला वी कैन फाइंड द थर्ड साइड। इसमें आपने देखा हमें 2 साइड दी गई थी, हमने पाइथागोरस को यूज किया तो थर्ड साइड निकल आई। अगर हमें सिर्फ एक ही साइड दी होती तो क्या करते? उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री जरूरत पड़ती है। बट इन फ्यू क्वेश्चन वी नो द डायमेंशंस ऑफ वन साइड ओनली एंड वी फाइंड अदर 2 साइड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। डन। अब देखिए, अब ये सारा समझने से पहले समझ लो क्या है
है क्या चीज ट्रिग्नोमेट्रिकल, हमारी ट्रायंगल पर कैसे बेस्ड है। एक राइट एंगल ट्रायंगल की कितनी साइड्स हैं, 3। कौन कौन सी, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर, देखो मैंने रेड पेन से ये लिख रखा है, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। अब इनकी रेशो पी बाय एच, ये देखो पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय पी, एच बाय पी, एच बाय पी, बी बाय पी, 6 रेशोज बनती हैं। इन 6 रेशोज को क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। दीज आर 6 टी रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। इन्हें हम कहते हैं, क्योंकि रेशो में लिखी गई है ना, पी बाय क्यू की फॉर्म में रेशो में लिखी गई है, तो इन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। अब ये कैसे हमने याद रखनी है, पी बाय एच, बी बाय एच, क्या होता क्या है, इन रेशोज के नेम क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेंजेंट थीटा पी बाय पी, कोसेकेंट इसका उल्टा होता है एच बाय पी, सीकेंट इसका उल्टा होता है एच बाय बी, और कॉट टेंजेंट का उल्टा होता है बी बाय पी। अब पी बी, यह अब इसको याद रखने के लिए क्या तरीका है, देखिए आगे, वेरी इंटरेस्टिंग। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। इट इज पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोली, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोली। ऐसे भी कह सकते हैं, पड़ोसी भूखा प्यासा हम हरे भरे, कुछ भी किसी तरह भी जा सकते हो, याद रख सकते हो। तो मैंने एक तो यहाँ लिख दिया, दूसरा दोबारा बोल रही हूँ, पड़ोसी भूखे प्यासे हम हरे भरे, जो आपको याद रह जाए। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब क्या है, इसको याद कैसे रखना है, पी बाय एच, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। पी बाय एच की रेशो क्या होती है, साइन थीटा, एस आई एन थीटा, थीटा इज एक्यूट एंगल, इनके साथ जो एंगल्स लगेंगे वो एक्यूट लगेंगे, या ए या सी, ये ए और सी एक्यूट हैं, बी 90 है, हमने यहाँ थीटा लिखा है, सी थीटा है, तो साइन थीटा पी बाय एच, ये पी परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, ये एच, तो ए बी बाय ए सी। ठीक है, दूसरा है कॉस थीटा, सी ओ एस, कॉस थीटा वो होता है बी बाय एच, बी बाय एच, बी क्या है, बेस, बी सी बाय ए सी। ठीक है, थर्ड है टेन थीटा, टेंजेंट, टी ए एन, टेन थीटा पी बाय बी, पी बाय बी, परपेंडिकुलर ए बी, बी बी सी, ए बी बाय बी सी। बाकी तीनों इसके रिवर्स हैं, उल्टे हैं। कोसिकेंट, ये देखिए कोसिकेंट, ये इसका उल्टा एच बाय पी, एच बाय पी, हाइपोटेन्यूज बाय पी, ये ए सी बाय ए बी। सीकेंट, कॉस का उल्टा एच बाय बी, एच ए सी बाय बी सी। ठीक है, कॉट बी बाय पी, इसका उल्टा बी है बी सी और ये ए बी, ये इसका उल्टा। इसी तरह से आपको याद रखने हैं, बार बार देखना, इसको कोई मुश्किल नहीं लगेगी आपको, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले के साथ याद हो जाएगा। अब इसके नाम देखो ध्यान से, मैंने जहाँ साइन लिखा था उसका पूरा नाम है एस आई एन ई, लिखते हैं एस आई एन, आगे थीटा। कॉस का पूरा नाम है कोसाइन, हम लिखते हैं सी ओ एस, ये देखो रेशोज लिखा हुआ है ऊपर। टेंजेंट, टी ए एन जी एन टी, और लिखते हैं टी ए एन। अगला कोसिकेंट, कॉसेक, सिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट, कॉट, ये पूरे नाम है, इन शॉर्ट हम ये लिखते हैं। और वही ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हो गया। एडजेसेंट साइड जो साथ लगती है, बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट साइड, ये वही लिखा हुआ है जो हमने पी बाय एच, बी बाय एच करके किया है। ठीक है, अब रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, आपस में क्या रिलेशन है, टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेंजेंट थीटा 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा 1 बाय टेंजेंट थीटा। ठीक है, और टेंजेंट थीटा साइन बाय कॉस भी होता है, ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद करना है। कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉट और टेंजेंट देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, टेंजेंट 1 बाय कॉट, कॉट 1 बाय टेंजेंट। ठीक है, सिकेंट 1 बाय कॉस, कॉस 1 बाय सिकेंट, ये आपस में उल्टे होते हैं। कोसिकेंट 1 बाय साइन और साइन 1 बाय कोसिकेंट।
ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। प्रैक्टिस से लर्न होंगे, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें ऐसे कहती है वो टेबल बना बना कर लिखते जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिकल जब लेसन खत्म हो जाता है तो इसके 50 एक फार्मूलाज बनते हैं, तो आपने अभी से इनको लिखते चले जाना है। सबसे पहला तो यही फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ये वाले। ये आपको आज जैसे मैं भेज रही हूँ वीडियो, आज की वीडियो एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो। ये आपको कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है, व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, व्हाट इज टेंजेंट थीटा, व्हाट इज कोसेकेंट थीटा, व्हाट इज सेकेंट थीटा, व्हाट इज कॉट थीटा, ये आपको 6 रेशियोज पूरी पता चल जानी चाहिए। परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। एक चीज इसमें क्लियर कर दो तुम्हें, जो अच्छी तरह से दिमाग में बसा लेनी है। जैसे मैंने यहाँ बोला साइन थीटा, साइन थीटा की जगह अगर मैं सी लगा देती हूँ, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में, इस थीटा की जगह मैं सी लगा देती हूँ तो यही बन जाएगा ए बी बाई ए सी। अगर मैं इस थीटा की जगह ए बना देती हूँ, यहाँ ए एंगल आ जाता है, तो एक्यूट एंगल ये हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा। फिर साइन थीटा की वैल्यू बी सी बाई ए बी आ जाएगी, ये ध्यान रखना है आपने। तो इसीलिए आज की इस पूरी वीडियोस में ये वाला पेज जो मैं बता रही हूँ, इस पर बार बार बता रही हूँ, ये हमने अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इसको चेंज करके क्वेश्चन और डालकर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको पता होना चाहिए 6 की 6 रेशोस के बारे में। अब हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, आज सिर्फ एक एग्जाम्पल बताऊंगी और आपने एक्सरसाइज 8.1 के पहले 5 क्वेश्चन की सिर्फ आपने ट्राई करनी है, ओनली ट्राई टू सॉल्व। फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए, गिवन टेंजेंट ए 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ द एंगल ए। अब टेंजेंट के साथ कौन सा एंगल लगा हुआ है, ए कहाँ पर है, ये, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। टेंजेंट ए 4/3, अभी तुम्हें लर्न नहीं है, हम उसी टेबल पर जाएंगे, आपने ये टेबल सामने रखना है। ये टेंजेंट क्या होता है, P बाई बी, चलो चलते हैं उस बेस पर, P बाई बी, P, अब इसका P क्या है, ये है, यानी कि ये P हो गया 4, ये हो गया 4 और B हो गया 3, यानी ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। के भी चाहे आप लो चाहे ना लो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 ये 3, तो आपके पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे पाइथागोरस वाले से, वही 3 स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर 5 के, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए, यानी आपको क्या निकालना है, बाकी सारी रेशियोज। बाकी रेशियोज देखो कौन सी हैं, देखो साइन ए कॉस ए, ये हमें दिया हुआ, ये नहीं निकालना। कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कॉट ए। अब साइन ए क्या होता है, पी बाई एच, कॉस क्या होता है, बी बाई एच, टेंजेंट दिया हुआ है, कोसिकेंट एच बाई पी, सीकेंट एच बाई बी, कॉट। अब वो क्वेश्चन कर रहे हो, ये टेबल सामने रखो, साइन पी बाई एच, देखो ये साइन ए, पी बाई एच, इसका पी क्या है 4 और एच क्या निकाला 5, आ गया 4/5, के कॉमन था तो कट कर। कॉस क्या होता है, देखो कॉस क्या होता है, बी बाई एच, अब बी बाई एच, कॉस बी बाई एच, बी इज ए बी, एच इज ए सी, ए बी बाई ए सी, 3k/5 के 3/5। ठीक है, बाकी तीनों इनके उल्टे होते हैं, बाकी तीनों। कॉट ए टेंजेंट का उल्टा, टेंजेंट क्या है 4/3 तो ये 3/4, कोसिकेंट क्या है साइन का उल्टा, साइन क्या है 4/5 ये 5/4, सीकेंट क्या है कॉस का उल्टा, ये 3/5 है ये 5/5। डन, ओके। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और आस्क मी 4 to 6, और कोई प्रॉब्लम हो आपने बतानी है मुझे, बिना झिझक बतानी है और आपने ट्राई करना है। ओके, बाय बाय।